क्या आप जानते हैं कि मैथ्स में नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया जाता? आप सोचिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अर्थशास्त्र, इन सब में नोबेल प्राइज मिलता है, यहाँ तक कि पीस के लिए भी नोबेल प्राइज मिलता है, बट मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो ऐसा और ऐसे कई सारी चीज़ों को जानने के लिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज का जो करंट न्यूज़ है उसको बता दूं, और वो ये है कि नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, उसका नाम आ चुका है। एंड नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। मिस्टर बरबोले ट्रंप को, जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज के नाम पे पता नहीं कितने गुल खिला रखे थे पिछला 3-4 महीने से, अपने आप को जबरदस्ती नॉमिनेट करवाया सभी से, कभी बेंजामिन नेतन्याहू से तो कभी पीएम मोदी को फोन लगाते रहे, बट स्टिल डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है। नोबेल पीस प्राइज मिला है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचादो को। मतलब ट्रंप यहाँ पे हार गए हैं और किसी और को दे दिया गया है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है कि सबसे पहले मैथ्स में नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सबसे पहले जानिए कि नोबेल कौन थे। अल्फ्रेड नोबेल वो पर्सन थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट जो मतलब बॉम्ब है, जो जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है समाज में डिस्ट्रक्शन के लिए। अभी भी आप सुनते होंगे कि उसने डायनामाइट लगा के उड़ा दिया कहीं पे। मतलब वो आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1850, 60, 70s के टाइम में, और उसके बाद से डायनामाइट की बहुत ज़्यादा बिक्री हुई पूरी दुनिया में। मतलब उन्होंने जम के बेचे, बहुत पैसे कमाए, और ऐसी अफवाह है या सच्चाई है नहीं पता, ऐसा कहना है कि उन्होंने वर्ल्ड की जीडीपी का 5-10% जो है वो अपने पास इकट्ठा कर लिया था। इतने पैसे उन्होंने कमाए थे। ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और इतने पैसे कमाने के बाद कहानी ये है कि एक दिन उनके मौत की खबर न्यूज़पेपर में छप गई। मौत की खबर छपते ही, मतलब जैसे ऑबिचुअरी आता है, उसमें छप गया कि अल्फ्रेड नोबेल का डेथ हो चुका है। और अल्फ्रेड नोबेल के डेथ के बाद बहुत लोगों ने उनके बारे में बातें करना शुरू कर दिया। सारे लोग उनको जानते नहीं थे। जब अल्फ्रेड नोबेल अगले 1-2 दिन घूम फिर रहे थे तो उनको पता चला लोग उनके बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। कोई उनको अच्छा आदमी नहीं बोल रहा था। सभी बोल रहे थे कि बहुत बुरा था, इसने बहुत लोगों को मरवाया, इसने डायनामाइट का आविष्कार करके दुनिया को बर्बाद कर दिया। और अल्फ्रेड नोबेल अभी जिंदा थे। वो गलत खबर छप गई थी। जब अल्फ्रेड नोबेल को ये बात पता चली तो उनको बहुत बुरा लगा, चूंकि वो बहुत ज़्यादा रिच थे, सुपर रिच थे। आज के टाइम में होते तो वो सबसे रिच होते, सारे रिचेस्ट लोगों से। तो अल्फ्रेड नोबेल को यहाँ पे ऐसा लगा कि अगर कल को मैं मर गया तो मुझे लोग बुरे आदमी के तौर पे याद रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी स्विस बैंक या जहाँ भी उन्होंने, उस बैंक में उन्होंने सारे पैसे अपने रखवा दिए, और बैंक को बोला कि उनके सारे पैसे का जो इंटरेस्ट बनेगा वो नोबेल प्राइज के नाम से लोगों को दिया जाए, अलग अलग फील्ड में, जिसमें जो लोग अच्छा करेंगे। जैसे मान लो कि किसी ने फिजिक्स में अच्छा किया तो उसको नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स दिया जाए। उनके पैसे से जो सूद मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट से जो कमेटी बननी थी वो कमेटी का भी खर्चा चलेगा, उनको भी सैलरी मिलेगी। उसी इंटरेस्ट से इनको करोड़ों रुपए भी मिलेंगे प्राइज के तौर पे। सोचिए उन्होंने कितने ज़्यादा पैसे जमा कर रखे हैं। तो ये सिस्टम उन्होंने बनाया अपने जीते जी, और इस तरह से शुरू हुआ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ऐसे करके स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। फर्स्ट ईयर जब नोबेल प्राइज मिलना था तो सब लोगों का नाम सेलेक्ट किया गया कि इसको मिलना है, इसको मिलना है, इसको मिलना है। प्रॉब्लम तब हुई जब मैथ्स में जो नाम दिया गया था वो अल्फ्रेड नोबेल ने नाम पढ़ा। मैथ्स का पहला नोबेल प्राइज जिस पर्सन को मिलना था उस पर्सन का नाम था गॉस्टा मिटाग लेफ्लर को मैथ्स का नोबेल प्राइज मिलना था। कहानी में ट्विस्ट यहीं पे है। मिटाग लेफ्लर जो है वो स्वीडन के जाने माने मैथमेटिशियन थे, मतलब थोड़े फेमस थे, और अल्फ्रेड नोबेल भी उनको पर्सनली जानते थे। बट अल्फ्रेड नोबेल उनको पसंद नहीं करते थे, और पसंद नहीं करने का कारण एक लड़की थी। ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की थी जो या तो अल्फ्रेड नोबेल की गर्लफ्रेंड रही या फिर अल्फ्रेड नोबेल का उन पर क्रश था, वो उनको पसंद करते थे। लड़की का नाम था सोफिया कोवालेवस्काया। मतलब अल्फ्रेड नोबेल चाहते थे कि वो लड़की इनके साथ रहे, इनके साथ जाए, मैं भी इनके साथ शादी करें। और ये जो सोफिया कोवालेवस्काया थी वो रशियन थी, वो रशिया की मैथ्स की प्रोफेसर थी। अब अफवाह ये है कि जो सोफिया कोवालेवस्काया थी, जिनको अल्फ्रेड नोबेल पसंद करते थे, उनको लेके उड़ गए थे गास्टा मिटाग लेफ्लर, वो गणितज्ञ स्वीडन के, जिनको पहला नोबेल प्राइज मिलना था। ये बात अल्फ्रेड नोबेल को पसंद नहीं आया कि अल्फ्रेड नोबेल के मेहनत से कमाए हुए पैसे
का जो पहला अवार्ड होगा मैथ्स का वो उस बंदे को दिया जाए जिन्होंने इनकी लड़की को, इनकी होने वाली गर्लफ्रेंड या पत्नी को उड़ा ले गए। तो ये कहानी है, ये सच भी है झूठ भी हो सकती है, इसमें 100% श्योरिटी नहीं है, बट ये एक वजह है जिसकी वजह से मैथ्स का नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, ऐसा कहना है सभी का। इस पे क्या हुआ, अल्फ्रेड नोबेल ने बोला कि दोबारा से चेक करो, कमेटी को बोला कि फिर से चेक करो कि ये इस बंदे के बदले में किसी और बंदे को नोबेल पीस प्राइज दिया जा सकता है या नहीं जा सकता है। कमेटी ने दोबारा चेक किया, फिर से सारे मापदंडों पे सेम पर्सन का नाम आया, गास्टाव मिटाग लेफ्लर का। मतलब दोबारा तिबारा से भी उन्हीं का नाम आया कि इसी को नोबेल मैथमेटिक्स का प्राइज मिलना चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल दुविधा में पड़ गए। तब इन्होंने घोषणा किया कि एक काम करते हैं, मैथ्स में नोबेल प्राइज देंगे ही नहीं। और ऐसा माना जाता है कि तभी से, मतलब पहली बार से ही मैथ्स का नोबेल प्राइज हमेशा के लिए हटा दिया गया। और ये कहानी है, ये वजह है कि मैथ्स का नोबेल प्राइज कभी किसी को दिया ही नहीं जाता है। तो इस तरह से नोबेल प्राइज का मिलना शुरू हुआ और सबसे पहले दिया गया था 1901 में, और ये हुआ था अल्फ्रेड नोबेल के मरने के 5 साल बाद। जब स्टार्ट किया गया 1901 में, तब ये 5 सब्जेक्ट में दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो मैं बोल रहा हूँ जिसका मतलब मेडिसिन है, और लिटरेचर मतलब साहित्य, और शांति का पुरस्कार। और ये ऐसा चलता रहा 50-60 साल तक। उसके बाद 1968 में 1968 में एक और प्राइज जोड़ा गया, और वो था अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, जो कि जोड़ा 1968 में गया लेकिन दिया जाने लगा 1969 से। तो स्टार्टिंग में 5 सब्जेक्ट में दिया जाता था और ये बढ़ा करके 6 सब्जेक्ट कर दिया गया। वैसे नोबेल प्राइज धरती का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, बट ये हमेशा से विवादों में घिरा रहा है। मतलब इसमें हमेशा इशूज क्रिएट होते रहते हैं, और उसका वजह माना जाता है इसमें जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब इसमें कैसे सिलेक्शन किया जाता है, कैसे किसी को दिया जाता है, इसका कोई एक मापदंड नहीं है, बेंचमार्क नहीं है जिसके बेसिस पे कंपेयर किया जा सके। मतलब मिलने से पहले कोई नहीं बोल सकता कि किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। और ना ही नेम्स वगैरह अक्सर डाइवर्ज किए जाते हैं। जैसे आप इस बार का ले लीजिए, जो हमारे ट्रम्प हैं, बड़बोले ट्रम्प बहुत बुरी तरह से मेहनत कर रहे थे, अलग अलग कंट्री के नेताओं से उनको बरगला करके, उनको बहका करके, उनको धमका करके अपना नाम डलवा रहे थे, नॉमिनेट करवा रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये मिलता कैसे है। और ऐसा भी बोला जाता है, नोबेल प्राइज पे इल्जाम लगाया जाता है कि वामपंथियों के हाथ में है। मतलब ये जो टोटल चीज़ें हैं, जैसे वामपंथियों ने एजुकेशन और बाकी चीज़ों पे कब्जा जमाया हुआ है, मतलब जैसे वामपंथियों ने सिस्टम को हैक किया हुआ है हर कंट्री में, वैसे वामपंथियों ने नोबेल प्राइज पे भी कब्जा जमाया हुआ है। मतलब ये वामपंथी अपनी मनमर्जी से वैसे लोगों को देते हैं जिनको आगे बढ़ाना चाहते हैं किसी कंट्री में या किसी फील्ड में। तो एक ट्रम्प को नहीं मिलने का शायद ये भी टारगेट हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो वामपंथियों को निशाने पे लिए हुए हैं, वामपंथियों के पीछे बुरी तरह से डंडा लेके पड़े हुए हैं ट्रम्प। शायद इस वजह से भी उनको नहीं दिया गया है। और चूंकि इस अवार्ड में ट्रांसपेरेंसी वगैरह नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ट्रम्प को क्यों नहीं मिला, या किसी को अवार्ड मिला है तो क्यों मिला है, किसी को नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है। इसके अलावा 1968 में जो स्वीडिश राष्ट्रीय बैंक ने नोबेल की मूल वसीयत से अलग अर्थशास्त्र को जब जोड़ा था, उसको लेकर के भी बहुत डिबेट डिस्कशन हुआ था कि उन्होंने किस बेसिस पे कैसे एक नया सब्जेक्ट जोड़ा, जब अल्फ्रेड नोबेल के ओरिजिनल जो विल था, जो ओरिजिनल वसीयत था, उसमें इस तरह का कुछ था ही नहीं। ना ही अल्फ्रेड नोबेल ने कभी बोला था कि इसमें कुछ और भी एडिशनल तुम लोग ला सकते हो। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो वामपंथी गिरोह है ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं। मतलब नोबेल प्राइज तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही देते हैं, लेकिन देते उन लोगों को है जिनका उनको मन करता है। मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि ये किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते। नोबेल प्राइज देने में पारदर्शिता की इतनी कमी है, ट्रांसपेरेंसी की इतनी कमी है कि आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए। प्रेसिडेंट बनने के बाद ओबामा ने 5-10 कंट्रीज पर अटैक किया था, उनको लगभग तबाह कर दिया। ये ओबामा का था, जो अपने आप को पीसफुल बताते हैं, शांति दूत बताते हैं। उन्होंने 5-10 कंट्री पर अटैक किया। इसके बावजूद नोबेल कमेटी ने ओबामा को नोबेल पीस प्राइज दे दिया, क्योंकि ओबामा लेफ्टिस्ट लॉबी को बिलोंग करते हैं, लेफ्ट इकोसिस्टम के पार्ट है ओबामा। हेंस ओबामा को नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही अपने मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम उनके अनुसार 5-10 वॉर रुकवाए हैं। ये अलग बात है कि इंडिया वगैरह ने उनके क्लेम को पूरी तरह से रिफ्यूट कर दिया है, बता दिया कि उन्होंने नहीं किया है। लेकिन हमने देखा है उनको कई कंट्रीज को बुला करके, जो युद्ध लड़ रहे थे आपस में, आर्मेनिया, अजरबैजान, ऐसे करके उनको ला करके बैठा के मिलाते हुए देखा है। उन्होंने यूरोप में भी युद्ध रुकवाने की पूरी कोशिश की है, रसिया यूक्रेन युद्ध को। मतलब ट्रंप ने युद्ध रुकवाए हैं, नहीं रुकवाए हैं, लेकिन प्रयास किया, ये तो सच है। तो अगर ओबामा से कंपेयर करोगे आप डोनाल्ड ट्रंप को,
तो डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा कहीं भारी है पीस के क्षेत्र में रादर देन ओबामा की वजह से। स्टिल इन वामपंथियों ने नोबेल पीस प्राइज ओबामा को दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देंगे। तो ये तो है ट्रांसपेरेंसी का अभाव। ये इसलिए अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर ये बना देंगे, ये आपको बता देंगे कि बेंचमार्किंग के रूल्स क्या है, कैसे नोबेल पीस प्राइज या कोई प्राइज दिया जा रहा है, तो कल को आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं कि ये बंदा बेहतर है, इसको क्यों नहीं मिला। अगर ये आउट कर देंगे कि नोबेल पीस प्राइज का रूल्स क्या है, फिजिक्स का रूल क्या है, अगर पीस प्राइज का आउट कर देंगे तो आप तो कल को इनसे पूछेंगे ना कि डोनाल्ड ट्रंप को तो मिलना चाहिए, या कल को पीएम मोदी को तो मिलना चाहिए, इन्होंने बहुत प्रयास किए पीस के फील्ड में, आप इनको क्यों नहीं दे रहे हो, आप मोहम्मद यूनुस को कैसे दे रहे हो। मतलब इस तरह के सवाल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप करने लग जाओगे नोबेल प्राइज की कमेटी से। इसीलिए ये कमेटी इन चीज़ों को आउट नहीं करती है, कभी भी नहीं बताएगी कि किस बेसिस पे नोबेल प्राइज दे रही है किसी भी फील्ड में। ये उसको अपना एकाधिकार समझती है, और यहाँ पे ये अल्फ्रेड नोबेल के विल के अगेंस्ट जाती है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो अल्फ्रेड नोबेल ने ये नहीं बोला था कि तुम मनमर्जी करोगे, उन्होंने बोला था डिजर्विंग लोगों को दोगे, और उन्होंने ये नहीं इमेजिन किया था कि आने वाले समय में ये लोग अपने मन से डिसाइड करेंगे। उनका कहना था कि एक बेंचमार्क होगा, उसको उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे कि किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। तो वो बेंचमार्क ये लोग अपनी मनमर्जी से डिसाइड करता है, मतलब बंद कमरों में डिसाइड करता है किसको देना है और किसको नहीं देना है, और इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं बनाता है लोग कभी भी।